नमस्कार। कृषि अध्यादेश 2020 ध्वनिमत से पारित हो गया। दोस्तों, कृषि अध्यादेश 2020 में क्या क्या चीजें हैं, इसके बारे में किसान भाइयों को जानना बहुत जरूरी है। सरकार कहती है कि यह कृषि अध्यादेश 2020 कृषकों के हित में है। कहती है कि इस अध्यादेश के लागू हो जाने से किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। आइए इस पर मंथन करते हैं। इस अध्यादेश में है क्या चीज? कृषि अध्यादेश 2020 में कहा गया है कि इस अध्यादेश को लागू हो जाने से किसान भारत के किसी भी कोने में अपने उत्पाद को बेच सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहला था कि अपने जो लोकल क्षेत्र में मंडी है उसी मंडी में बेच सकते थे, लेकिन अब है कि किसान अपने उत्पाद को भारत के किसी भी कोने में बेच सकते हैं। तो सवाल है कि किसान भारत के किसी भी कोने में अपने उत्पाद को बेच सकते हैं, तो क्या किसान जो छोटे मझोले किसान हैं उनके पास मान लिया जाए गेहूं 10 क्विंटल 20 क्विंटल इस तरह से है, तो क्या अपने उत्पादों को बेचने के लिए सुदूरवर्ती जैसे बिहार के किसान क्या राजस्थान में जा सकता है, या बिहार के किसान झारखंड में लाकर बेच सकता है? आज भी बिहार में जो कृषि उत्पाद हैं, चावल है, गेहूं है, दलहन है, उसका रेट बहुत कम है, और वही जब झारखंड में आ जाता है तो उसका रेट बढ़ जाता है, कम से कम 1.5 गुना हो जाता है। तो क्या ये जो अध्यादेश लागू हो जाने से बिहार के किसान जो छोटे मझोले किसान हैं वो अपने उत्पाद को झारखंड में लाकर बेच सकते हैं? मित्रों, स्वाभाविक है कि छोटे मझोले किसान जिनके पास कम मात्रा में 5 क्विंटल 10 क्विंटल 15 के इस तरह से पैदा हो रहे हैं, वो झारखंड में आकर नहीं बेचेंगे। तो उनके पास से कौन लेगा? उनके पास से बिचौलिए लेंगे, व्यापारी लोग लेंगे। क्योंकि इसमें एक और अध्यादेश में है कि किसानों को खेत पर भी जा करके व्यापारी वर्ग कृषि उत्पाद को खरीद सकते हैं। तो स्वाभाविक है कि जो व्यापारी वर्ग है वो कृषि उत्पाद किसानों से खरीदेंगे उनका खेत पर जाकर के। तो अगर कहा जा रहा है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य भी हटा दी है, हालांकि सरकार कह रही है कि नहीं, इसको नहीं हटाया गया, जारी रहेगा, लेकिन इस अध्यादेश में लिखित नहीं है। तो लिखित नहीं है तो स्वाभाविक है कि धीरे धीरे यह हटा दिया जाएगा। अब आज भी जब न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू है तो भी सरकार का जो उपक्रम है मंडी व्यवस्था में, सरकार सही समय पर उचित मात्रा में नहीं खरीद पाती है, जिसके कारण किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य होने के बावजूद भी बिचौलिए बीच वाले व्यापारी हैं उनके पास न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दर पे बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि जो सरकार जो क्रय करने के लिए जो अभी तक मंडी व्यवस्था में व्यवस्था करती थी, उसमें भी इतना प्रचुर मात्रा में क्रय केंद्र नहीं बनाती थी कि जिसमें टाइमली किसान का उत्पाद बिक जा सके। तो जब न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू हुआ था तो भी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सबको नहीं मिल पाता था, और चूंकि किसानों के पास भंडारण की सुविधा नहीं थी, आवाज भी नहीं है, इसलिए वो लंबे समय तक अपने पास रह नहीं सकते हैं, इस इंतजार में कि
सरकार का क्रय केंद्र में भीड़ कम होगी तो हम उसको बेचेंगे। तो अभी मंडी व्यवस्था है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात है, उसके बावजूद भी कृषकों के का शोषण होता था, उचित मूल्य नहीं मिल पाता था। उचित मूल्य तो न्यूनतम समर्थन मूल्य है ही नहीं। ये तो न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब होता है सरकार इस कृषि उत्पादों पर एक मूल्य तय करती है जिसमें किसानों का कोई भागीदारी नहीं होता है। वो इतना मूल्य देने के लिए तय करती है कि जितना में सरकार का उद्देश्य होता है कि किसान को घाटा भी नहीं हो, नाफा नहीं हो तो घाटा भी नहीं हो। लेकिन अभी तक देखा गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाले होते हैं सरकारी नुमाइंदे, जिनको कृषि के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता है। अरे जो खेती करता है उसको पता है ना उसमें कितने लागत लगे हैं। तो अभी तक देखा गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से खाद, बीज वगैरह में जो खर्च होते हैं वो भी नहीं मिल पाते हैं। पारिश्रमिक तो कभी मिला ही नहीं आता, आना भविष्य में मिलेगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि सरकार अभी तक न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही थी, इसके बावजूद भी किसानों की स्थिति दयनीय होती गई, आर्थिक स्थिति खराब होती गई। किसान कर्ज के तले दबते गए। मजबूरन बहुत सारे किसान आत्महत्या कर लिए। अब बहुत सारे किसान खेती करना ही छोड़ दिए, मजबूर बन गए। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कोई फायदा होता नहीं हो रहा था। आज न्यूनतम समर्थन मूल्य को हटा ही दिया गया मोटा मोटी। अब है सरकार का दलील है सरकार सब्सिडी खत्म कर दी। अब सब्सिडी रहने से किसानों को थोड़ा बहुत राहत मिलता है, लेकिन जब सब्सिडी खत्म हो गई तो ऑटोमेटिक है कि किसानों को खेती अब पहले की अपेक्षा ज्यादा महंगा पड़ेगा। मजबूरन किसान स्वयं खेती करना नहीं चाहेंगे और आगे इस अध्यादेश में यह बात कही गई है कि जो बड़े बड़े बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, पूंजीपति लोग हैं, वो किसानों से कॉन्ट्रैक्ट पे लीज पे जमीन लेकर के उसमें नया न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, मतलब खेती करने के लिए सारा चीज उसका जितना भी पूंजी लगेगा, जो भी टेक्नोलॉजी लगेगा, एक कंपनियां देंगी और किसान उस पर खेती करेगा। और एक कंपनियां जो कृषि उत्पाद होगा उसको परचेज कर लेंगी। और स्वाभाविक है कि उसमें कंपनियां अपना खाद बीज जो भी है लागत मूल्य सब उसमें जोड़ेंगी और जोड़ करके अपने अनुसार वो उसका जो कृषि उत्पाद होगा उसका मूल्य तय करेंगे। उसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं रहेगा, क्योंकि सरकार चूंकि मंडी व्यवस्था खत्म कर दी है, तो अगर सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू भी रखती है तो सरकार जब खरीदेगी ही नहीं तो किसान तो मजबूरी में इन कंपनियों के पास, व्यापारियों के पास, व्यवसायियों के पास बेचेंगे और इन मजबूरियों का गलत फायदा उठा करके ये जो पूंजीपति वर्ग है, पैसे वाले हैं, धनासेठ लोग हैं, औने पौने दाम में किसानों से खरीदेंगे। क्योंकि जब मंडी पे होता थी, सरकार जब क्रय केंद्र खोलती थी तो किसान को एक आशा रहता है कि चलो आज न कल बिकेगा तो जो कम से कम जो न्यूनतम मूल्य है वो तो मिल जाएगा। लेकिन जब मंडी व्यवस्था ही खत्म कर दिए तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्या मतलब है? उसका कोई मतलब ही नहीं है। आप न्यूनतम समर्थन मूल्य लगा के लगाए रखें, व्यापारी वर्ग खरीदेगा नहीं, कंपनियां खरीदेंगे नहीं,
लास्ट में मजबूरन किसानों को उनके जाल में फंस करके वो जो मूल्य तय करेंगे उससे मूल्य पर बेचना पड़ेगा। किसानों को अभी समझ में नहीं आ रहा है। अब प्रधानमंत्री जी तो बड़े एकदम दावे कर रहे हैं डंके के चोट पर कि न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म नहीं किया जाएगा। अरे खत्म नहीं करेंगे, परंतु वो तो स्वतः अप्रभावी हो जाएगा, निष्प्रभावी हो जाएगा, वो उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। तो दोनों हाथ में लड्डू लुकने की कोशिश कर रहे हैं, पर किसानों को समझना पड़ेगा ये बहुत बड़ा साजिश है। और एक चीज और है, भंडारण की सीमा खत्म कर दी है। पहले था कि एक निश्चित सीमा तक ही कोई खाद्यान्न को परचेज करके क्रय करके भंडारण कर सकता था। सरकारें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर परचेज करके अनलिमिट जमा कर सकती थी, लेकिन बाकी जो व्यापारी वर्ग है, व्यवसायी लोग, वो लोग का एक सीमा था। लेकिन अभी इस अध्यादेश में इस सीमा को खत्म कर दिया गया। मतलब जिनके पास जितना अधिक पूंजी है, जितना चाहे वो खरीद करके भंडारण कर सकते हैं। स्वाभाविक है कि किसानों के पास तो भंडारण की सुविधा है नहीं। दूसरी बात है कि किसान ऑलरेडी इतना कर्ज से लदे हुए हैं कि जैसी कृषि उत्पादन होता है, उनको कर्जों को चुकता करने के लिए जल्दी जल्दी में बेचने की स्थिति होती है, बेचना चाहते हैं। इस मजबूरी का गलत फायदा उठा करके पूंजीपति वर्ग, पैसे वाले, धनासेठ लोग, कंपनियां सब एकदम मिनिमम रेट पर खरीद करके और भंडारण कर लेंगे। अब बाद में जब किसानों के हाथ से सब कुछ निकल जाएगा तो इन्हीं किसानों को मनमानी ढंग से रेट लगा करके बेचेंगे, क्योंकि उस पर तो सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। हालांकि सरकार कह रही है कि नियंत्रण रहेगा, लेकिन आज नियंत्रण नहीं है तो कल क्या नियंत्रण रहेंगे? जब मार्केट को पूरा फ्री कर दे रहे हैं तो आप नियंत्रण क्या कर सकते? आज भी आपको मार्केट पर नियंत्रण नहीं है। सब कानून बना हुआ है, सब व्यवस्था बना हुआ है, लेकिन मार्केट में जाइए तो व्यापारी लोग, बिजनेस मैन लोग मनमाने ग्राहकों से लूटते हैं। तो आने वाले समय में क्या गारंटी है कि इस तरह का शोषण नहीं होगा, मनमाने ढंग से नहीं लूटेंगे? तो इस तरह से देखा जाए कि यह अध्यादेश जो है सो कृषि किसानों को आर्थिक गुलामी की तरफ ले जाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। वह कृषि क्षेत्र जो भारत के बहुसंख्यक लोगों का एक जीविका का साधन था, कम से कम दाल रोटी मिल जाता था और खा करके अपना जीवन यापन करते थे, अब इस उदारीकरण के तहत यह भी किसानों के हाथ से निकलने जा रहा है। क्योंकि जब सब्सिडी खत्म कर दिया, न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म कर दिए, मंडी व्यवस्था खत्म कर दिए, तो अब खाद बीज वगैरह कृषि में लगने वाले जो संसाधन है वो इतने महंगे हो जाएंगे कि छोटे मझोले किसान तो खेती कर नहीं पाएंगे। तो या तो उनको खेती छोड़ना पड़ेगा या कंपनियों के हाथ में सौंपना पड़ेगा। मतलब किसानों के जो खेत है उन पर आने वाला समय में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का अधिकार हो जाएगा और किसान लोग उसमें मजदूरी करेंगे। ठीक है, यह कहा है पैदा वही लोग करेंगे, किसान जो है, कंपनियां पूंजी देंगी, तो किसान कंपनियां उसमें पूंजी लगाएंगी तो प्रॉफिट भी तो लेंगे, प्रॉफिट भी तो लेंगे। वो खूब कंपनियां दरिया दिली दिखाएंगे, तो जिनका जितना उनका लागत रहेगा उसका 10% या 20% किसान को देकर खरीदेंगे।
उसे बेसी तो नहीं देंगे। अब बाकी भारी भरकम मुनाफा कंपनियों को मिलेगा। तो किसान आज भी कंगाल है, आने वाला समय में भी कंगाल है। अब पता नहीं प्रधानमंत्री जी किस कैलकुलेशन के तहत कहते हैं इस यह अध्यादेश किसानों के आय दुगनी कर देंगे। मैं कहता हूं किसानों का मांग है कि हमको न तो न्यूनतम समर्थन मूल्य चाहिए और न ही दुगना मूल्य चाहिए, हमें चाहिए उचित मूल्य, जो उचित मूल्य आज तक नहीं मिला। हाँ, इससे भी नहीं मिलेगा। क्या गारंटी है कि मिलेगा? प्रधानमंत्री जी तो जो कुछ भी लागू करते हैं देश में एकदम गारंटी के साथ दावे करते हैं, लेकिन हकीकत में जब आने वाला समय में वो पूरा नहीं होता है तब उस पर चुप्पी साध लेते हैं। तो यह अध्यादेश